परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, देवियों और देवताओं, ध्यान हम क्यों करते हैं? ध्यान से क्या लाभ है? अनेक इन बातों का समाधान सद्गुरु कबीर ने एक अपने पद में दिया है। ध्यान करने से क्या लाभ होगा? और लोग कहते हैं जीव मुक्त हो जाता है। तो क्या मुक्त होता है? होता है तो कैसे होता है? अगर मुक्त हो जाएगा तो कहाँ रहेगा? सबसे बड़ी चिंता लोगों की एक यह है कि जीव जब मुक्त हो जाएगा तो कहाँ रहेगा साहब? सद्गुरु कबीर कहते हैं, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँझ परे कहवा बस भान, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, बिनु गायन तहाँ उठे गीत, ओस न प्यासे मंदिर नहीं जहाँ, सहसो धेनु दुहावे तहाँ, नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पाती, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के ही खना, कहाँ ही कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बस भान। साहब इस पद में पंडितों को संबोधित करके कहते हैं, पंडित समाज हजारों वर्षों से समाज का अगुवा रहा और उसने अपनी मुट्ठी में विद्या और शास्त्रों को कर रखा था। दूसरों को कह दिया था कि तुम पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, तुम साधना नहीं कर सकते, तुम ऊंचा काम नहीं कर सकते। उनसे केवल और मोटे काम करवाता रहा और अपना पढ़ाई लिखाई, शास्त्र अध्ययन, वेद अध्ययन और ये सब करते रहने से स्वाभाविक है परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो अध्ययन मनन साधना और ग्रंथों का अवलोकन, शास्त्रों का पठन पाठन ये सब करता रहेगा तो उसके विचारों में, उसकी बुद्धि में तीव्रता होगी ही। तो पंडित बुद्धिमान होता है और सद्गुरु ने पंडितों को आदर दिया है, जगह जगह पंडितों को कस के फटकारा भी है, उनके तमाम दुष्कृत्यों को और उनकी चालबाजियों को, उनके अहम काम को, अहंकार को साहब ने भर्त्सना की है। लेकिन ऐसे नहीं, साहब संत पुरुष थे, बिना हेतु के किसी की केवल निंदा करना या उनको फटकारते रहना ये साहब का स्वभाव नहीं था। लेकिन हाँ, गलतियाँ देखते थे तो फिर किसी को क्षमा भी नहीं करते थे और अच्छाई किसी की हो उसकी साहब प्रशंसा करते थे। साहब ने बीजक में अनेक जगह कहा है, जैसे पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी,
पंडित मिल जाए तो उनसे हितकारी दो वचन कर लो, बात कर लो। मूर्ख से तो झक मार के रह जाना है, चुप रहना है। तो पंडित का मतलब विद्वान, ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान। तो ऐसे जो खास प्रसंग हैं, जो गूढ़ बातों को समझने के लिए सामान्य लोगों के लिए साहब नहीं कहते हैं, पंडितों को निमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। हे पंडित जी, मेरी बातों को तुम अच्छी तरह से समझो। कौन सी बात है? निर्वाण पद को। निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। जब शाम हो जाती है तो सूरज कहाँ छिप जाता है? निर्वाण ये बौद्धों का एक शब्द है। बौद्ध दर्शन में माना जाता है कि दीपक का बुझ जाना, जिस दीपक में प्रकाश हो रहा है और उस प्रकाश से पूरा जीवन जगमगा रहा है, उसका बुझ जाना ही निर्वाण है। उनकी अपनी परिभाषा है। वे कहते हैं कि जैसे एक दीपक है, दीपक में ज्योति है। ज्योति अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन ज्योति दिख रही है और ज्योति से प्रकाश फैल रहा है, लेकिन ज्योति कुछ है नहीं। वो नीचे तेल भरा हुआ है, बाती लगी हुई है, तो बाती के माध्यम से तेल ऊपर चढ़ रहा है और उस बाती में ऊपर आग लगा दी गई है और तेल क्रमशः ऊपर चढ़ता है और आग में टच होकर ज्योति बन गई। और बस एक तेल आया ज्योति के माध्यम, बाती के माध्यम से ऊपर और आग से टच हुआ और ज्योति बनी और ख़त्म। ऐसे क्रमशः ये प्रति क्षण धीरे धीरे चल रहा है। बाती के माध्यम से तेल ऊपर आता है और ज्योति बनी, ख़त्म। और यही चल रहा, यही चल रहा है। तो वो कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही बस ये शरीर है और शरीर में खाया पिया जाता है और खाने से एनर्जी बनती है और एनर्जी ख़त्म हो जाती है और धीरे 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 एक दिन पूरी तरह से ख़त्म और जीवन ख़त्म, शरीर ख़त्म, कुछ नहीं रह जाएगा, निर्वाण हो गया, बुझ गया। ये उनकी अपनी परिभाषा है। लेकिन सद्गुरु कबीर का विचार इससे बिल्कुल भिन्न है। अगर ज्योति रूप है यह जीवन हमारा और निरंतर बुझ रहा है, तो कल की बातों को आज याद कैसे किए हैं? क्योंकि कल का जो एक विज्ञान था, क्षणिक विज्ञान ऐसा मानता है कि ज्योति ऊपर आई, तेल ऊपर आया, ज्योति में टच हुआ और ख़त्म हो गया। ये क्षणिक विज्ञान है, क्षण क्षण बदल रहा है। कैसे क्षणिक विज्ञान हमारा जीवन भी है। अगर क्षणिक विज्ञान है तो कल की बात, परसों की बात, यहाँ तक कि साल भर की बात, एक 90 बरस का बूढ़ा 80 बरस पुरानी बातों को याद करता है। अगर क्षणिक विज्ञान है, कोई नित्य सत्ता नहीं है, आत्मा नहीं है, तो इतनी पुरानी बातों को कौन वहन किया है? आज के विज्ञान तक 90 वर्ष पुरानी बात को किस विज्ञान ने लाया? क्योंकि क्षणिक विज्ञान है, तुरंत तुरंत सब नष्ट होता गया। तो यहाँ तक कौन याद रखा? उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो एक नित्य सत्ता आत्मा मानते हैं, उनके पास जवाब है कि वो आत्मा है, वो संस्कारों को धारक है, वही ढोता है, वहन करता है, और वो आज है, पहले था, आगे भी रहेगा। ये शरीर प्रारब्ध के कारण बना हुआ है, ये बदल जाएगा। लेकिन जीव के साथ में वो सूक्ष्म शरीर रहते हैं और उसी के आधार पर यह जीव बारंबार जन्म लेता है और ऊंच नीच खानियों में सुख दुख पाता है, भटकता है। तो यह जीव कोई ऐसा क्षणिक विज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे तत्व बदल जाते हैं। विज्ञान की ये परिभाषा है, सच भी है कि 7 वर्ष में इसके हड्डी, चाम, मांस, बाल और सब निरंतर क्रियाशील है शरीर, तो पूरी तरह से बदल करके दूसरा बन गया और जो पुराना था वो सब चेंज हो गया।
लेकिन इतना धीरे से होता है और दूसरा उसमें आरोपित होता जाता है, पूर्व वाला निकलता जाता है अनेक माध्यमों से कि पता नहीं चलता। तो 7 वर्ष में बदल गया। अब कोई व्यक्ति 50 साल का है तो 50 साल में वो 7 बार चेंज हो गया। अगर कोई नित्य आत्मा ना होती तो 50 साल में वो 40 साल पुरानी बात कैसे याद रखता? इसलिए नित्य है। बस यहाँ निर्वाण शब्द से यही हमें लेना है कि बुझ जाना, वासनाओं का बुझ जाना। जिस वासना से हमारा ये जीवन भवबंधन हरा भरा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है, उन वासनाओं को बुझा दो। बस इन वासनाओं के कारण हमारा भवबंधन, दुख का जो तमाम प्रकाश फैला हुआ है, क्लेश फैला हुआ है मन में, उसको समाप्त करो। तो सदगुरु कहते हैं, हे पंडित जी, इस निर्वाण पद को समझो। सांझ परे कहवा बसे भान। शाम हो जाने पर सूरज कहाँ छिप जाता है? ये एक प्रश्न है कि शाम जब होती है तो सूरज नहीं दिखता, रात में बिल्कुल नहीं दिखता है, तो सूरज कहाँ चला जाता है? भागवत में एक बात आई है उपाख्यान के रूप में कि इलावृत्ति वर्ष एक है। जैसे भारतवर्ष एक देश है तो कहते हैं कि इस धरती पर इलावृत्त है, एक इलावृत्ति वर्ष, और वो बहुत ऊंचा है। 16 योजन जमीन में गड़ा हुआ है और 1 लाख योजन ऊपर खड़ा हुआ है। इतना विशाल पर्वत है और वो पूरा का पूरा सोने का है और उसे कहते हैं सुमेरु पर्वत। इलावृत्ति वर्ष में सुमेरु पर्वत है और इतना ज़मीन में गड़ा है, इतना ऊंचा है और बहुत विशाल है वो। उसका क्षेत्र 16 योजन चौड़ा है, नीचे चौड़ा है और ऊपर कहते हैं 32 योजन ऊपर ज़्यादा चौड़ा है। और उसी में शाम होते ही सूरज छिप जाता है। अगर ऐसा कहीं सुमेरु पर्वत होता सोने का तो आज सोना इतना महंगा ना होता। इतना सोना के लिए लोग खून पसीना एक करते हैं तब कमा पाते हैं, तब माताएं थोड़ा सा नाक में पहनने के लिए पाती हैं। अगर इतना सोने का पहाड़ होता तो खूब वहाँ से लाया जाता, खूब हाथ पैर आँख नाक कान में खूब पहनते लोग। लेकिन ऐसी बात कहीं नहीं है। विज्ञान ने आज देखो पृथ्वी के अंदर का पता लगा लिया, पृथ्वी के ऊपर आकाश में बहुत कुछ ग्रह नक्षत्रों के बारे में जान लिया, समुद्र के अंदर जान लिया, और सुमेरु पर्वत को आज तक पता न लगा पाता। और वैज्ञानिक ने यह भी जान लिया है कि पूरी पृथ्वी को 15,000 मील 25,000 मील रस्सी हो तो पूरी पृथ्वी के व्यास को बांधा जा सकता है। ये पृथ्वी 25,000 मील कह लो, या एक बार हमने पता लगाया था शायद 25 या 30,000 किलोमीटर की दूरी है। तो अमेरिका की यात्रा आप करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे 22 घंटे लगते हैं, और एक हवाई जहाज़ 1 घंटे में 600 किलोमीटर चलेगा तो वो 22 घंटे में कितना चल पाएगा? और उसी का डबल कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 50,000 किलोमीटर मान लें। पृथ्वी का इतना व्यास है और आधे पर है, भारत से आधे पर अमेरिका है। इस पार और उस पार की बात है, थोड़ा सा अंतर है। तो अब वैज्ञानिक सब आज पता लगा लिए हैं, सुमेरु पर्वत का पता ना लगता। ये गप की बातें, ऐसा पुराणों में लिख दिया गया है कि ऐसा लगता है बिल्कुल बिन देखे वह बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। ये पंडित कुछ भी लिखता चला जाता है और बिना देखे वर्णन करता चला गया, ऐसा लगता है कि आंखों देखा हाल कह रहा है। इसलिए किसी बात पर विचार होना चाहिए। साहब का प्रश्न यह है कि सूरज कहाँ छिप जाता है? तो पंडित लोग कहते हैं वही सुमेरु पर्वत में शाम को आड़ में आ जाता है, इसलिए रात हो जाती है।
सूरज इतना बड़ा है, पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है और कितना दूर है। और पृथ्वी पर एक पहाड़ है, उसमें सूरज छिपेगा? हाथी को टोकरी में छिपा लोगे। लेकिन अब लिखें तो लिख दे, जो लिखा है सब सच नहीं, जो चमके सब सोना नहीं, और जो लिखा है सब सच नहीं। तो सांझ परे कहवा बसे भान, ये साहब एक बाहर के जो अंधविश्वास का भी खंडन किए हैं, और यहाँ पर साहब का संदेश कुछ और है। सांझ शब्द से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुक्त अवस्था में अथवा स्वरूप स्थिति में जब जीव मुक्त हो जाता है तब कहाँ रहता है? भान शब्द से सूर्य कहा गया है। इधर लोगों ने निर्वाण शब्द कहा, दीपक की उपमा दिया है कि निर्वाण हो जाएगा तो दीपक बुझ गया, मानो वासनाओं का दीपक बुझ गया। कहते हैं अरे तुम्हारा दीपक क्या बुझ गया, हमारा सूर्य है, सूर्य बुझने वाला नहीं है। तो सूर्य कहाँ रहेगा? सूर्य का मतलब जीव। तो जीव मुक्ति अवस्था में कहाँ रहता है? अथवा जब स्वरूपस्थ हो गया तब जीव कहाँ रहता है? जैसे सूर्य के छिपने के लिए कोई ऊंच नीच पर्वत ढेला ना ईंट, कोई ऊंची नीची जगह नहीं होती है, कोई पर्वत नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है सूरज को छिपने के लिए। इसी प्रकार मुक्त जीव को रहने के लिए किसी स्थान विशेष की जरूरत नहीं है। अब पहले इस बात को हमें समझना है कि मुक्ति है क्या चीज़। मुक्ति वह चीज़ है बंधनों का ना होना, मन का कहीं गुलाम ना होना, कहीं आसक्ति मोह का खिंचाव ना होना, यही तो मुक्ति है। और जब सारी आसक्ति समाप्त हो गई, सारा मोह समाप्त हो गया, किसी प्रकार से संसार के किसी भी प्राणी और पदार्थ का आकर्षण ही नहीं है, तब वह कहाँ रहेगा? अपने आप रहेगा। जैसे कि हमारे अगल बगल आमने सामने बहुत लोग हैं, तो हम किसी के पूरब हैं, किसी के पश्चिम हैं, किसी के उत्तर हैं, किसी के दक्षिण हैं। तब हमारे लिए कोई कह सकता है कि अमुक इस दिशा में है, और जब हमारे आसपास से सभी लोग उठ के चले गए, अब हम अकेले रह गए, तो हमारे लिए क्या कहा जाएगा? हम पूरब हैं कि पश्चिम हैं, उत्तर हैं कि दक्षिण हैं? बस हम हैं वहाँ पर, इतना ही तो कहा जाएगा। इसी तरह ये शरीर भाव से हमारे लिए कहीं ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, और इच्छा, कामना, राग, द्वेष, मोह, बैर, मिलना, बिछुड़ना, संयोग, वियोग, हानि, लाभ के सारे प्रपंच हैं शरीर के रहने के कारण। और शरीर कुछ तो अनावश्यक है, मन जनित है। मन से मान करके हम सारे झंझटों को बढ़ा लेते हैं, मन मान्यताओं को बना लेते हैं, सुख दुख बना लेते हैं। और कुछ तो शरीर की ज़रूरतें हैं, और शरीर की ज़रूरत के कारण अब न चाहते हुए भी खाने की व्यवस्था करना पड़ेगा, कुछ पहनना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें रखना भी पड़ेगा, कुछ लोगों से व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन मुक्ति अवस्था में तो कोई मन की झंझटें, जो मान्यता जनित अहंकार, विकार, राग, द्वेष आदि के समस्याएं तो रहेंगी ही नहीं, शरीर की झंझट भी नहीं रहेगी, क्योंकि शरीर ही नहीं है। और शरीर न होने से और पहले से ही बोध, विचार, अनासक्ति से इस मन को इतना सुखा दिया गया है और स्वरूप का इतना अभ्यास कर लिया गया है कि अब मन को संसार की कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है। मन संसार से पूरी तरह से फट चुका है। देखिए, जब जिस मेहमान से हमारा मन रूठ जाता है, जिसके लिए हम पूरी तरह से उपरामता रखते हैं, तो न उसका स्वागत करते हैं, न उससे बात करते हैं, न उसके घर जाते हैं, न उसको कभी बुलाते हैं, तो फिर उससे रिश्ता ही टूट जाता है। न वो फिर आता है, न हम जाते हैं, और काम खत्म। इसी तरह इस संसार से ये साधक वैराग्य द्वारा पूरी तरह से रिश्ता खत्म करता है और स्वरूप का अभ्यास करता है। ध्यान साधना में यही किया जाता है, स्वरूप की स्थिति, स्वरूप का अभ्यास। अपने आप में इतनी तदाकारता हो जाए, संसार से इतनी उपरामता, अनासक्ति, निर्मोहता हो जाए कि कुछ ज़रूरत ही न रह जाए संसार की, तो जीव अपने आप रहेगा। अब मुक्त होकर के उसको रहने के लिए फिर और कोई जगह चाहिए?
अगर जगह चाहिए तो फिर वो बंध गया, क्योंकि वो देश काल का हो गया है। और जीव वो पंच भौतिक तत्वों से परे है, वासना के कारण इस संसार से संबंध करता है, इस शरीर में आया है, और वासना ही समाप्त हो गई तो शरीर नहीं रह गया, क्योंकि वासना इच्छा कामना न होने से अब इस जीव को संसार के इन तत्वों से संबंध कौन कराएगा, क्योंकि अब उसके पास कुछ लगाव ही नहीं है। जो संबंध नहीं तो देह नहीं, और देह नहीं तो जीव अपने आप असंग है, अब असंग है तो इन तत्वों से कोई संपर्क नहीं, जीव के रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप असंग। इसलिए बस इसको हम इतना ही कह सकते हैं कि वो अपने स्वरूप में रहता है, अपने आप में रहता है। तो साहब कहते हैं, ऊंच नीच पर्वत ढेला ना ईंट, बिनु गायन तहवा उठे गीत। जैसे सूर्य के छिपने के लिए कोई ऊंची नीची जगह, पर्वत पहाड़ ईंट की जरूरत नहीं होती है, वो तो अपनी जगह में है। अब बस पृथ्वी के घूमने के कारण ओझल हो जाने से ऐसा लगता है कि सूर्य कहीं छिप गया। ऐसे ही ये इच्छाएं कामनाएं वासनाएं घूम गई हैं और जीव असंग हो गया है, अपने आप हो गया है, और अब शरीर से कोई संबंध नहीं, और उसको रहने के लिए कुछ तत्व की जरूरत नहीं है। वो अगर तत्वों से संबंध कर रहा है तब तो वो भौतिक तत्व हो गया। अब आत्मा भौतिक तत्व नहीं है, वो अभौतिक है, चेतन है। वो छूने पकड़ने देखने उठाने धरने फोटो खींचने वाली चीज़ नहीं है। भौतिक तत्वों के लिए भौतिक तत्वों का आधार चाहिए, लेकिन आत्मा निराधार है, उसको आधार कौन देगा? उसका आधार ज्ञान ही है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का देह के संबंध में जब तक है तभी ज्ञान का आधार लेगा, और गुरुजनों संतों साधकों ज्ञानियों के ज्ञान का आधार लेकर और अपने स्वरूप में ही वो ठहरने का अभ्यास करेगा। और जैसे ही शरीर की यात्रा समाप्त हुई, प्रारब्ध रूपी ये शरीर फूटा और जीव अपने स्वरूप में ठहरा, बस सदा सदा के लिए इस प्रकृति से वो पार हो गया, अपने आप में हो गया, फिर और उसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये तत्वों के बंधन अब उसको बांध नहीं सकते हैं, तत्वों के घेरे से परे हो गया है। इस बात को बस इतना ही कहा जा सकता है कि जीव अपने आप है, उसको रहने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं, वो अपने स्वरूप में रहता है। बिनु गायन तहवा उठे गीत। उस ज्ञानवान स्थितिवान आत्मा, उस साधक की यहाँ पर एक ज्ञानी पुरुष के स्वरूप स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वो ज्ञानवान साधक बिनु गायन तहवा उठे गीत, उसके लिए बिना गाए ही अंदर में गीत के लहरियाँ उठ रही हैं, गीत के स्वर उठ रहे हैं। साधक जब स्वरूप स्थिति में जाता है, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारी वासनाएं जब उसकी समाप्त हो गई, कोई चिंता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो वो निश्चिंत है, अपने आप है, निर्द्वंद है, वहाँ पर कोई बाहर का आवरण नहीं है। सद्गुरु उसी के लिए कहते हैं कि बिनु गायन तहवा उठे गीत। बाहर के लोग तो गीत बजे, ढोलक बजे, हारमोनियम बजे, तबला बजे और कोई गावे तब उनको आनंद आता है। लेकिन जो साधक होता है वो बाहर की आवाज़ में रस नहीं लेता, बल्कि वो आत्मानंद में, अपनी असंगता में और अपने स्वरूप स्थिति के आनंद में इतना आनंदित रहता है कि उसको बाहर से कोई आनंद की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है, वो अपने आप में मस्त रहता है। साहब कहते हैं बिनु गायन तहवा उठे गीत, बिना गाए ही उस ज्ञानी पुरुष के, उस स्थितिवान के हृदय में निरंतर गीत के स्वर उठ रहे हैं। जैसे कल चर्चा आई थी कि बिना धन के भी वो बिना लक्ष्य बिन सुख, बिना लाखों की संपत्ति पाए भी वो सुखी रहता है, बिना नींद के भी वो आराम से बड़े आनंद से सोता है। उसी प्रकार
यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि बिना गाए ही बिनु गायन तहवा उठे गीत, वो गीत के स्वर उठ रहे हैं। बिन गायन तहवा उठे गीत, उस आत्मज्ञानी के हृदय में बिना किसी प्रकार के बाहर स्वर के, बिना किसी राग रंग के गीत उठ रहा है, वो मस्ती अंदर से निकल रही है। अब आगे साहब कहते हैं, ओस न प्यास मंदिर नहीं जहमा। वहाँ पर स्थितिवान स्वरूप स्थिति में ना कोई ओस है और ना प्यास है। ओस का मतलब ओस के कण बूंद बराबर वहाँ पानी नहीं है। ये मुक्ति अवस्था का साहब वर्णन कर रहे हैं कि जीव जब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेगा, सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, सारे संस्कार जो जड़ तत्वों के हैं आसक्ति के, वो सब समाप्त हो गए। पहले मोक्ष को हमें ठीक से समझना चाहिए। मोक्ष है क्या? मोक्ष का मतलब होता है, देहाती ढंग से हम सरल अर्थ करें, माँ से मोक्ष, अक्षा से क्षय, माँ से मोह, अक्षा से क्षय। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोह ही बंधन है। जब तक कहीं मोह है तब तक हमारा मन कहीं बंधा रहेगा, फंसा रहेगा। जिसके लिए मोह होगा हमारे मन में उसके लिए खटक होती रहेगी। उसको हम कैसे संपन्न बना दे, धनी बना दें, उसको दुख ना होने पावे, तकलीफ़ ना होने पाए, कोई कुछ कहने ना पावे, और उसके लिए याद आती रहेगी उसको देखने का, उससे बोलने का, बतियाने का, उसके पास रहने का, अपने पास बसाए रखने का। ये हरदम वही दिमाग में बसा रहता है। ये मोह है। और कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसी के लिए रात दिन हमारे मन में शुभ अशुभ तमाम भाव उठते रहते हैं। कहीं उसका मन बिगड़ न जाए, कहीं वो बाद में मुझे परेशान न करे, कहीं धोखा न दे दे, ये भी उठता रहता है। ना हुआ दुख सब समय अंदर चलता रहता है। इसी का मिट जाना, निस्वार्थ भाव से दूसरों के साथ सुंदर बर्ताव करना, प्रेम करना, सेवा करना, ये है प्रेम। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। मोह दूषित होता है, मोह में पाने की भावना होती है और प्रेम में देने की भावना होती है। प्रेम पवित्र होता है। आज लोगों ने उस मोह को प्रेम का नाम दे दिया है। एक जगह गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, एक सज्जन सत्संग में नहीं आए, 2 दिन पूरा हो गया। तीसरे दिन वे आए तो गुरु जी जब घूमने निकले तो वो मिले। तो गुरुदेव जी ने पूछा, तुम कहाँ थे? बड़े सुपरिचित रहे। कहाँ थे? कहे साहब वो एक जगह मीटिंग में चला गया था। कहे कैसी मीटिंग? कहे वो प्रेम की बात रही, उसी में मीटिंग। कहे प्रेम में तो कोई मीटिंग नहीं होती है। कह रहे साहब आप तो जान गए होंगे, वो मोह का प्रसंग था, लड़का लड़की का। तो प्रेम में मीटिंग नहीं होती है, मोह में ये सब लफड़ेबाजी होती है। तो मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और ये मोह जहाँ जहाँ होगा वो बंधन देता रहेगा। अब मोह खत्म, सारी रस्सियाँ खत्म। ये मोह ऐसी रस्सी है कि हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमको कस के जकड़े रहती है। एक व्यक्ति था, एक गाय की रस्सी को पकड़े हुए गाय को खींचते हुए चला जा रहा था। गाय पीछे पीछे थी, अपना आगे आगे था। तो तथागत बुद्ध के पास एक शिष्य थे। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि बताओ, गाय इस व्यक्ति से बंधी है कि व्यक्ति इस गाय से बंधा है? कहा जाहिर सी बात है कि गाय इस व्यक्ति से बंधी है। कहा अच्छा, और अच्छा तो ये बताओ, अगर रस्सी कट जाए बीच में तो गाय के पीछे व्यक्ति भागेगा कि व्यक्ति के पीछे गाय भागेगी? कहा तब तो व्यक्ति के पीछे गाय नहीं भागेगी, बल्कि गाय के पीछे व्यक्ति भागेगा। तब गाय कहाँ बंधी है? व्यक्ति बंधा है गाय से, वो रस्सी से पकड़ के खींच रहा है। कदाचित रस्सी कटेगी तो
तो गाय स्वतंत्रता पूर्वक कहीं और भगेगी, लेकिन बंधा हुआ व्यक्ति उससे मोह में उसके पीछे कहीं इधर न चली जाए, उधर न चली जाए, कोई दूसरा ना हाँक ले जाए, व्यक्ति बंधा है। ऐसे ही हम स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन अपने मन के मान्यताओं में, माया मोह में, आसक्ति में बंधे हुए हैं। इसी आसक्ति को काटना ही तो मुक्ति है। तो सद्गुरु कहते हैं जब जीव मुक्त हो गया तब वहाँ क्या रहेगा? ओस न प्यास। ओस का मतलब ओस के बूंदवत पानी का कण, मतलब पानी नहीं है और प्यास भी नहीं है। प्यास कब लगती है? जब शरीर हो, और जब मुक्त हो गया जीव तो वहाँ तो शरीर नहीं, और शरीर न होने से पेट नहीं, और पेट नहीं, मुख नहीं, गला नहीं, तो प्यास कहाँ से लगेगी? अब पानी का मतलब केवल पानी नहीं, वहाँ पर कोई चीज़, भौतिक सांसारिक कोई चीज़ नहीं होती है। मुक्ति अवस्था में संसार की कोई चीज़ नहीं होती है, और ना उसकी पाने की तृष्णा ही होती है। जीव अपने आप असंग, अकेला, निर्द्वंद होता है। अब मंदिर नहीं जहाँ बाहर का, जैसे कोई मंदिर हो वहाँ कोई रहे, ये भी तो मंदिर है। जहाँ पत्थर की मूर्ति रहती हो उसे तो लोग मंदिर कहते हैं, और जहाँ चेतन मूर्ति रहती, क्या वो मंदिर नहीं है? ये भी मंदिर है। इसीलिए देखो कहा जाता है कबीर मंदिर। शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो शिव जी की मूर्ति मिलेगी, लेकिन कबीर मंदिर जाकर के देखेंगे तो वहाँ संतों की मूर्ति मिलेगी। संत स्वयं मूर्ति हैं, लेकिन लोग मूर्ति शब्द से बस इतना उनका दिमाग चला जाता है कि कोई पत्थर की मूर्ति। एक जगह हम लोग कानपुर में पहुँचे और भक्त लेने के लिए आए, तो भक्त तो कब संतों का भक्त था, और जैसे ही हम लोगों ट्रेन से उतरे तो वो लेकर के एक ऑटो रिक्शा के पास गया और कहते भैया हमारे पास ये 3 मूर्तियां हैं और इनको ले चलना है। तो ऊपर से नीचे तक देखता रहा, कहाँ है मूर्ति? ये तो आदमी है, आप मूर्ति कह रहे हैं? कहाँ? अरे यही मूर्ति संत मूर्ति है। मूर्ति का मतलब पत्थर की लंबी चौड़ी हो, छोटी बड़ी, तब वो मूर्ति हो। ये लोग मूर्ति थोड़े हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये चेतन मूर्ति हैं। तो ये मूर्ति जहाँ रहे उसे मंदिर कहते हैं, लेकिन जहाँ जीव मुक्त रूप में है उसको रहने के लिए कोई मंदिर की जरूरत है क्या? वो अपने आप अपने स्वरूप में नित्य असंग रहता है, वो प्रकृति से पार रहता है। मुक्ति अवस्था में लोग पूछते हैं महाराज कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? अपने आप में रहेगा। अच्छा तो ये बताइए कि ये धरती कहाँ है? धरती पर तो हम हैं, और धरती कहाँ है? धरती कहाँ पर है? चंद्रमा पर है कि मंगल पर है कि सूरज पर है? अपने आप है। इस ब्रह्मांड में, आकाश में वो अकेली भ्रमण कर रही है। ऐसे समस्त ग्रह नक्षत्र जो पिंड हैं, जड़ पिंड, ये सब अपने आप में भ्रमण कर रहे हैं और सबका एक दूसरे का खिंचाव है और बस रह रहे हैं, उनका अपना नियम है। ऐसे जीव भी अपने आप रहेगा, उसको रहने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं होती है, सब अपने स्वरूप में रहते हैं। देखो पानी बरसता है, पहाड़ों पर बरसा, पहाड़ों से नीचे आ गया, नाली में पहुंच गया, नाले का पानी नाला में चला गया, नाला का पानी नदी में चला गया, नदी का पानी समुद्र में चला गया। पानी का मूल स्थान समुद्र है और समुद्र में चला गया। समुद्र से पानी आया था, भाप बन करके बादल बना और बारिश हुई और फिर समुद्र में चला गया, मूल स्थान में अपने चला गया। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ ऊपर उछाल दीजिए, लकड़ी, कोयला, पत्थर, कपड़ा, कोई भी चीज़, वो लौट के कहाँ आएगा? धरती पर आएगा। धरती की चीज़ है, जड़ चीज़ें धरती पर लौट करके आएंगी। आप आग को जलाते हैं, आग की लौ कहाँ जाती है? ऊपर। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आग जलाए हो और उसकी लौ नीचे चली गई हो या तिरछा दाएं बाएं चली गई हो। सदैव आग की लौ ऊपर जाती है।
वो भी अपने मूल स्थान की ओर जाना चाहता है। आग का समुच्चय कहाँ है? सूर्य। सूर्य ऊपर है, इसलिए अपने मूल स्थान की ओर आग जाना चाहता है। इसी तरह वायु, वायु का वातावरण है मूल स्थान, इसलिए बाएं से चली और दाएं की ओर चली गई, दिशाओं में चलती है हवाएं। तो ये जड़ चीज़ें जब अपने मूल स्वरूप में रहती हैं तो चेतन को रहने के लिए कोई प्लेटफार्म चाहिए, कोई कुर्सी चाहिए, कोई सिंहासन चाहिए। मुक्त जीव हो गया है तो भाई अब उसके लिए कोई सिंहासन रख दो तब वहाँ रहेगा। सिंहासन काहे का होगा? वो जड़े तो होगा। आप फिर वही मुक्त जीव को आप दृश्य में बांधने लग गए हैं। अरे वो दृश्यों से परे हो गया है। अदृश्य पांचों इंद्रियों के माध्यम से जाने जाते हैं। अदृश्य है क्या? पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये सब जड़ होते हैं। और मुक्त जीव इन जड़ प्रकृति से, दृश्यों से, विषयों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेरा स्वरूप अपने आप वो प्रकृति पार है। वासनाओं के कारण, भवबंधनों के कारण मैं शरीर में बंधा हूँ, इसीलिए दुख पर दुख मिल रहे हैं। और मैं समाधि में पहुँच करके इतना अभ्यास किया अपने आप में रहने का, और दृश्य प्रपंच के विलय का, इसके नाश का इतना अंदर में वैराग बढ़ाया, और मन से इतना अस्वीकार कर दिया है कि अब इस संसार में रहते हुए भी संसार मुझे बिल्कुल नहीं प्रिय लग रहा है। तो जिस चीज़ से प्रियता होती है उसी चीज़ में तो वो पहुँचता है। प्रेमी की भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचार है, वही बोध और वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वह है। तो जिससे प्रेम होगा वही चीज़ को पाएगा वो। तो स्वरूप से प्रेम रहा तो स्वरूप में पहुंच गया। इस संसार से प्रेम बिल्कुल नहीं रहा, अब संसार का मोह नहीं है, तो अब जीव को कौन लाएगा इस शरीर में फिर जन्म लेने के लिए? ये वासनाएं ही जीव को घसीटती हैं इस देह से उस देह में। अब वासना का यहाँ पूरी तरह से वैराग की अग्नि में जला दिया है। वैराग इसीलिए कहा जाता है निर्मोहता, वैराग्य, अनासक्ति। बिना निर्मोह हुए, बिना अनासक्त हुए, बिना अखंड वैराग्य हुए जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। और फिर उसका दुख कैसे छूटेगा? मुक्त जीव के लिए फिर कोई आधार की, मंदिर की जरूरत नहीं होती है। तो सदगुरु कहते हैं ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा, और सहसों धेनु दुहावे तहवा। जैसे किसी के घर में बहुत गायें दुही जा रही हों, सहसों हजारों गायें, सोचो कितना धनी होगा वो। एक दो चार गाय भैंस जिसके यहाँ दूध देती है तो उतने से बेच बेच कर माला माल होता है, और जिसके यहाँ हजारों गाय रोज दुही जाएं कितना धन होगा। यहाँ पर गाय का मतलब है वो ज्ञानी पुरुष, स्थितिवान पुरुष, स्वरूपस्थ पुरुष की जो मनोवृत्तियाँ हैं वो मानो गाय हैं, और आनंद वर्षिणी है, वो दुग्ध वर्षिणी, वो आनंद की वर्षा कर रही हैं अंदर में इतना सुखी। सामान्य पुरुष उस ज्ञानी पुरुष के सुख के, उसके आनंद का क्या अंदाज़ा लगाएगा? वो तो बाहर से ही देखेगा कि इनके तो कपड़े भी पुराने हैं, ये तो सूखा रूखा खाते हैं, ये तो झोपड़ी में रह रहे हैं, इनके रहन सहन तो बड़े सामान्य हैं, बेचारे बड़े दुखी होंगे, हम ही देते हैं तो खाते हैं, नहीं तो बेचारे इनका क्या मिलता होगा। अभी क्या कल्पना कर सकते हैं? वो नहीं समझ रहे हैं कि उनके अंदर जो निश्चिंतता है, जो प्रसन्नता है, जो स्वस्थता है, जो आत्मा आनंद है, और जो परम स्वरूप का प्रेम है, और अंदर में इतना अनुराग है, इतना सुख है कि वो बाहर बता नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि वो इतना सुखी होता है जिसके घर में जैसे हजारों गाय दुही जाए तो संपन्न हो, वैसे ये बहुत संपन्न है। अरे उस संसार का सारा सुख भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे साहब कहते हैं नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पाती। ज्ञानी पुरुष कैसा होता है? उसके लिए तो नित अमावस, अमावस कहते हैं अमावस, दो शब्द होते हैं अमावस में, जो कृष्ण पक्ष की रात्रि और कृष्ण पक्ष का जो अंत होता है, अंतिम तिथि को अमावस कहते हैं। और अमावस का मतलब होता है साथ साथ वास करना। अमा माने साथ साथ, वस माने वास करना, रहना। तो अमावस के दिन चांद और सूर्य
एक साथ निकलते हैं और एक साथ अस्त हो जाते हैं। इसीलिए जैसे सूर्य अस्त हुआ और उधर चंद्रमा भी अस्त हो गया, इसलिए दिखता नहीं है। चंद्रमा यहाँ मन का प्रतीक है और सूर्य ज्ञान के लिए, और ज्ञान आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। साहब ने बीजक में एक जगह और कहा है, पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं नित अमावस नित संक्रांति। अमावस, जैसे अमावस तिथि के दिन सूरज और चांद एक साथ उगते हैं और अस्त हो जाते हैं, साथ साथ रहते हैं, इसी प्रकार स्थितिवान ज्ञानी पुरुष का मन वो आत्माकार रहता है। जैसे आत्मा निर्विकार और निर्मल शांत शुद्ध स्वरूप निश्चिंत निर्द्वंद निर्भय होता है, वैसे ही उसका मन भी सदैव शांत निर्मल निर्विकार निश्चिंत होता है। तो जैसे आत्मा का स्वरूप वैसे मन भी उसका पवित्र हो गया। तो ये नित अमावस और नित संक्रांति, संक्रांति के दिन जैसे एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में ग्रह को जाना, इसी प्रकार ये विषयों से विकारों से मन का आत्मा की ओर चले जाना, ज्ञानाकार हो जाना, यही तो संक्रांति है। नित नित नवग्रह बैठे पाती, नित नित रोज रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठते हैं। आकाश में नवग्रह माने गए हैं और आकाश के ये नवग्रह एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं। नवग्रहों का बहुत दूरी दूरी से संबंध है और एक लाइन पर ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि ज्ञानवान जो मुक्त स्वरूप है, उसका ज्ञानी का के ग्रह, ज्ञानी का मन एक साथ एक लाइन पर हो जाता है। वो कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण, आँख नाक कान जीभ चाम और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 ग्रह हैं। ग्रह का अर्थ ही होता है पकड़ लेना। ये इंद्रियां पकड़ लेती हैं ना, कहीं शब्द में व्यक्ति उलझ गया तो कहीं स्पर्श में, तो कहीं रूप में, कहीं रस में, तो ये ग्रह हैं, पकड़ लेते हैं। ये जीव को कैसे बंधन मिलता है, तो इन्हीं ग्रहों के माध्यम से व्यक्ति कैसे कैसे दुख पाता है, भटकता है। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि नित नित नवग्रह बैठे पाती। ज्ञानी पुरुष के एक साथ वो नवग्रह एक साथ एक लाइन पर बैठ जाते हैं। नित नित नवग्रह बैठे पाती, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदयाग्रहण लागू के ही खाना। हे पंडित जी, मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि तुम्हारे हृदय में ये अज्ञान का ग्रहण कब से लगा? एक व्यक्ति था, गंगा के किनारे उदास घूम रहा था, घर से शायद किसी ढंग से परेशान रहा होगा। तो पंडित जी उसको देख लिए, उनके मन में हुआ कि चलो इससे कुछ पैसे ऐंठते हैं, घर में कुछ बच्चों के लिए लेते चलेंगे, कुछ सब्जी खरीदे चलेंगे। तो गया उस व्यक्ति के पास और कहता है कि भैया तुम्हारे ऊपर ग्रह का प्रकोप लग रहा है। तो उन्होंने कहा आप कैसे जाना रे, कहाँ है? तुमको देखने से ही पता चल रहा है कि तुम्हारे ऊपर ग्रह टेढ़ा है, पूजा करवा लो शांत हो जाएगा ग्रह, नहीं तो बहुत विपत्ति आ जाएगी। कहे महाराज कितना खर्चा लगेगा? कहे 100 रुपये लगेंगे। कहे महाराज 100 रुपये तो नहीं है। तो कहा कि 50 रुपये में कर देंगे। 50 रुपया है कि नहीं? कहे महाराज 50 रुपया भी नहीं है। कहे 40 रुपये में कर देंगे। 40 है? नहीं महाराज इतना भी नहीं है। तो 20 रुपये में कर देंगे। कहे महाराज 20 रुपया भी नहीं है। कहा अच्छा बताओ 10 रुपया है कि नहीं? कहे महाराज 10 रुपया भी नहीं है। अच्छा तो ये बताओ 1 रुपया है कि नहीं तेरे पास? कहे महाराज 1 रुपया भी नहीं। कहा अरे यार तेरे ग्रह लगा भी नहीं है। जिसके 1 रुपया भी नहीं होगा उसको ग्रह लग करके क्या करेगा? इतने में कबीर साहब वहीं पास में खड़े थे, देख लिए पंडित जी को और जा करके उनके गला पकड़ लिए और साहब कहते हैं मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदयाग्रहण लाग के ही खाना। हे पंडित जी, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे हृदय में ये अज्ञान का ग्रहण कब से लगा जो इसको बताते हो कि ग्रह लगा हुआ है?
सोचो, क्या किसी के ऊपर ग्रह लगता है? जो ग्रह हैं वो तो इतने करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। अगर ग्रह लगेगा भी तो सब पर लगेगा, किसी एक पर लगे एक पर ना लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, 12 राशियां हैं कुल, और इन्हीं में से ग्रह लगते हैं। और दुनिया में कितने लोग हैं? 7 अरब से भी ज़्यादा इस समय, 7 अरब मान लीजिए। अब 12 राशियां हैं, अब एक राशि पर कितने लोग आते हैं? हम समझते हैं कि लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं एक राशि पर। और क्या 40 करोड़ लोगों की एक राशि का हिस्सा आता है? और 40 करोड़ लोगों का भाग्य एक समान होता है? बिना विवेक के ये पंडितों ने क्या क्या नहीं कर डाला है। अब आज जनता उसी में पगलाई हुई है। कोई ग्रह नहीं लगा है, ये अपने अंदर के ग्रह को सीधा करते नहीं हैं, ये टेढ़े हैं सब 9 ग्रह। अब बाहर के ग्रहों को सीधा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक बार ये सन 1952-54 के आसपास की बात है। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय, और अष्टाग्रही लगी हुई थी। जब आज भी देखो, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पंडित जी खूब चारों तरफ लोगों में फैला देते हैं कि देखो ग्रह लगने वाला है और इतना दान करो, और घर से कोई नहीं निकलना, और नहीं तो कुछ अपशकुन हो सकता है। तो इसी बहाने खूब लोगों के यहाँ 2-2, 4-4 किलो अनाज, चावल, आटा पाते हैं, ले जाते हैं, लोग दान करते हैं। ग्रहण लगता है तो खूब लोग राम राम जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं अरे भगवान को ग्रह लग गया है। और उस समय अष्टाग्रही लगी हुई थी। ये हजारों हजारों साल के बाद ऐसा हुआ था कि 8 ग्रह एक सिधाई में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा गया था कि आप कहीं बाहर ना निकलिए, अशुभ हो सकता है। लेकिन वो वीर पुरुष थे, इन धांधलेबाजों के चक्कर में इस प्रकार से वो कांपने घबराने वाले नहीं थे। बिना काम, क्योंकि सारा काम, सारे ऑफिस बंद थे, बिना काम के भी वो अपने हवाई जहाज में बैठे और 200-400 किलोमीटर उड़ करके आ गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये बकवास लोगों ने ग्रह का टेढ़ा होना मान रखा है। तो पंडित जी उस बच्चे को कह रहे थे कि तुम्हें ग्रह लगा है, तो कबीर साहब आ गए और उनको फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये अज्ञान का ग्रहण कब से लगा है जो इसको बता रहे हो कि तुम पूजा करवा लो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, पूजा करवा लेने से तो ठीक हो जाता होगा? हम कहते हैं पूजा करके ये बल्ब को कोई बुझा दे, बिना बटन दबाए और बत्ती रहे, अब पूजा करके कोई बुझा दे तो हम जाने कि पूजा करके ग्रहण को भी वो सीधा कर सकता है और ग्रह प्रकोप को वो बंद कर सकता है। कुछ नहीं होने वाला है। हजारों किलोमीटर जो ऊपर है, यहाँ आप ओम भूर्भुवा करोगे और कुछ करोगे, फूल पत्ती चढ़ाओगे, पानी उछालोगे, तो वहाँ उसके ऊपर कोई प्रभाव जाएगा? वही कल साहब जी कह रहे हैं ना, गप्पी के घर गप्पी आए और गप्पे गप की ढेर लगाए। तो ये गप्पे गप है सब। तो ये पुराणों में गप्पों की कमी नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदयाग्रहण लाग कई खना। कुछ भी ना पंडित बता सके। तब साहब कहते हैं कहें कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। अरे तुम इतनो नहीं जानते, इतनो नहीं जान बड़ा हिकारत का शब्द है। पंडित को आड़े हाथ लेते हुए कहते हैं इतनो नहीं जानते हो, और फिर लोगों को तुम चल दिए हो उनका भाग्य बताने, उनका दुख मिटाने और उनका हाथ देखने के लिए। ये हाथ दिखाना भी महाभ्रम है। कोई भी हाथ दिखाने के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, तांत्रिक, पंडित आपके हाथ को देख करके आपके भाग्य को नहीं बता सकता है। एक पंडित जी थे, वो एक जमींदार ने पंडित जी को आमंत्रित किया कि आओ हमारे बेटे का हाथ देख करके उसका भविष्य बता दो। पंडित जी बहुत खुश हुए। अभी तक तो मैं सामान्य लोगों में जाता था, थोड़ा मोड़ा दान दक्षिणा मिलती थी, आज मैं जमींदार के यहाँ जाऊँगा और खूब दान मिलेगा। अपनी घोड़ी पर सवार हुए और चले, खा पी करके, कपड़ा पहन करके, और
और घोड़ी पर जैसे बैठे घोड़ी सरपट भागती चली जा रही थी। अब बगीचे से होकर रास्ता था, एक आम की डाली झुकी हुई थी, घोड़ी तो निकल गई। अब पंडित जी का सर टकराया, अब गिरे धड़ाम से और सर फट गया, वहीं मर गए। दूसरे का भाग्य बताने जा रहे थे, अब अपने भाग्य नहीं जानते थे कि बीचे में मेरा काम तमाम हो जाएगा। कोई नहीं किसी के बारे में बता सकता है। एक ज्योतिषी थे, वो बहुत दूसरों का भविष्य बताते रहते थे। एक राजा ने बुलाया उनको और कहा कि आओ। वो तो नहीं मानते थे, मंत्री के कहने पर बुलाए और शाम को ही राजा साहब ने बेत भिगवा दिया था। और ज्योतिषी आया और राजा ने सिपाहियों से कह दिया कि इनको 20 बेंत लगाओ। अब बेंत पड़ने लगे उनके पीठ पर, अब वो चिल्लाने लगा। जब 20 बेंत पड़े तो छटपटा करके गिर पड़ा और उसको उठाया गया, तेल लगाया गया, मालिश किया गया, बैठाया गया। और फिर राजा साहब पूछते हैं, बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है? कहा, हुजूर मैं भविष्य वक्ता हूँ, दूसरों का भविष्य बताता हूँ। हाथ देख करके कहा, मूर्ख कहीं का, अपना भविष्य नहीं जानता था कि वहाँ जाऊँगा तो बेंत पड़ेंगे, अब भविष्य यहाँ बताने आए, चल भाग यहाँ से, आज के बाद ऐसी जालसाजी मत करना। तो कभी भी किसी को हाथ दिखाने के चक्कर में मत पड़ो, हाथ से मेहनत करो, अपने भाग्य खुद बनाओ, गढ़ो। तो साहब यहाँ कहते हैं कि कहें कबीर इतना नहीं जान, इतना भी नहीं जानते हो कि कौन शब्द गुरु लागा कान? तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे कान में कौन सा ज्ञान दिया है जो तुम इसको कह रहे हो कि ग्रहण लगा हुआ है? अथवा गुरु बन करके तुम अपने चेलों के कान में कौन सा ज्ञान बताते हो? यही अज्ञान भरते हो। तो सदगुरु कबीर एक मनोवैज्ञानिक संत और अंधविश्वासों को छिलके की भांति उतार कर फेंक देने वाले महातार्किक, असत्य के धरातल पर उनके मजबूती से पैर जमे हुए हैं। और वे आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, संयम, सदाचार, त्याग और वैराग्य की ऊंचाई पर पहुँचे हुए और शांति की गहराई में डूबे हुए, उनका व्यक्तित्व अद्भुत और निराला था। इसलिए इस पद में हम मनन करें कि जब जीव मुक्त हो जाता है तो कहाँ रहता है? उसके रहने के लिए कोई पर्वत, ऊंच नीच, ढेला नहीं होता है छिपने के लिए। जैसे सूरज को छिपने के लिए कुछ नहीं होता, जीव मुक्त हो करके वासनाओं को त्याग करके अपने आप में रहता है। अपने आप है, जड़ तत्व तो अपने आप में है। तो जीव के रहने के लिए कोई पलंग, सोफा सेट और गद्दी चाहिए? और फिर वो मुक्ति अवस्था में वहाँ जड़ तत्व ही नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद की बातें नहीं है। वो अपने स्वरूप में ज्ञानी जो रहता है जीवन मुक्ति अवस्था में, उसके आनंद की क्या बहार है। वो कहते हैं साहब कि उसके लिए मानो हजारों गाय दूध वर्षा कर रही हैं और वो उसका मन रोज रोज विषयों से, संसार से निकलकर स्वरूप में लगता है। इसलिए साहब कहते हैं नित अमावस और नित संक्रांति। उसका ज्ञान रूपी मन, उसका ज्ञान स्वरूप आत्मा और मन रूपी चंद्रमा, मतलब चांद और सूरज, स्वरूप के साथ उसकी वृत्ति लगी हुई जो ज्ञानाकार है वो, और मन एक साथ रहने से रोज अमावस्या है। और रोज वो विषयों से लौट लौट करके, क्योंकि देखो जब तक देह है, संसार में मन लगाना पड़ेगा तभी व्यवहार होगा। लेकिन वो सावधान रहता है तो मन को लौटाता रहता है स्वरूप की तरफ। तो इसलिए वो नित्य संक्रांति, रोज रोज संक्रांति है। और उसके 9 ग्रह, 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्टय अंतःकरण एक सिधाई में रहते हैं, मतलब ज्ञान वृत्ति में रहते हैं। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के ही खना, कहें कबीर तनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। बड़ा मार्मिक वचन रहा और इसको खूब मनन चिंतन करके सारे भ्रम अंधविश्वास से निकल कर हमें अपने स्वरूप की ओर लौटना चाहिए और मुक्ति पद को समझें और उस योग्यता को और उस दशा को अपने जीवन में चरितार्थ करें। पहले समझें, समझ करके ही तो उस पर चलेंगे। पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई, तब ही मोक्ष लखी लीन। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।